हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर, जिसका कोर्स कोड है BCS 011 ब्लॉक 2 और यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7 का नेम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? जैसे हमारे कंप्यूटर का सिस्टम है, हम उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, हार्डवेयर को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर हम कोई इनपुट के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी और वो जो टास्क हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया है वो परफॉर्म हो जाएगा। जैसे अगर मेरे को म्यूजिक चलाना है, तो मैं क्या करूँगी? म्यूजिक वाले आइकन पे क्लिक करूँगी और म्यूजिक चल जाएगा। ठीक है, तो ये कौन काम कर रहा होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या सर्विसेज होती हैं वो पढ़ेंगे, और थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आया है। ठीक है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमें मेनली दो चीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर एंड फ्रॉम द यूजर्स प्रोग्राम। ठीक है, जो भी यूजर्स के प्रोग्राम होते हैं या फिर जो भी रिक्वेस्ट हम यूजर, मतलब हम यानी कि यूजर, जो भी रिक्वेस्ट हम बताते हैं, देते हैं कि हमें ये काम करना, ये काम कराना है, ये काम कराना है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। और जो कमांड, जो भी चीज़ हमने इसको बोली है इनपुट के थ्रू, वो क्या करता है? प्रोसेस करके, मतलब किसको बताता है? हार्डवेयर को बताता है। ठीक है, और वो कमांड क्या हो जाती है? एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, इट्स ऑप्टिमली मैनेज द हार्डवेयर। जो हमारी हार्डवेयर होता है उसके अंदर जो रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर होते हैं, विच मे बी इंक्लूड CPU, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क ड्राइवर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ये सब क्या करता है? मैनेज करता है कि किस में कितना स्टोरेज बाकी है, हम जो जिस जिस जगह काम कर रहे हैं उस जगह का क्या नाम है। मतलब हमें सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही मिलती है। ठीक है, इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या सर्विसेज होती है। ये 5 सर्विसेज होती हैं। कमांड प्रोसेस एंड यूजर इंटरफेस। ठीक है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं तो हमारे पास मेनली 2 टाइप के होते हैं इंटरफेस। ठीक है, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें क्या होता है? हमारे पास आइकन्स होते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं? अपने फंक्शंस को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कम और दूसरा होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसके अंदर क्या होता है? जैसे कि हम यूनिक्स या लाइनेक्स यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा? हम अपनी कमांड को लिखते हैं कि हम क्या चीज यूज करना चाहते हैं। ठीक है, हम अपनी कमांड के थ्रू बताते हैं। लेकिन जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है उसके अंदर सिंपली हमें क्या मिला होता है? सारी चीज। जैसे कि अगर हमें कैलकुलेटर यूज करना है, तो वहाँ पे क्या होगा? छोटा सा कैलकुलेटर का साइन बना होगा, जिसके थ्रू हम उस पे डबल टैप करेंगे और वो क्या करेगा? चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या काम होता है कि जैसे हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाके सेव हो रही है? ठीक है, क्या उस फाइल को जब हम बना रहे हैं उतना स्पेस हमारे पास है या नहीं है, कितना स्पेस रिक्वायर्ड है इस फाइल के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन मतलब, और कितनी मेमोरी हमारे पास बची हुई है, वो सब कौन करता है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम। जैसे हम कभी भी कोई भी डिवाइस लेते हैं, जैसे हमारे पास कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप में काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हम मतलब लगाते हैं उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है कि कुछ हमें पहले ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो डिवाइस के ड्राइवर्स आते हैं ना, उसको हमें पहले इंस्टॉल करना होता है, तभी क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में वो चीज़ चल पाती है। ठीक है, तो वो सब क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, यही प्रोवाइड कराता है हमें। फिर हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट। जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या कर रही है? कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है ना, कि हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें क्या काम करना है, वो कहाँ तक CPU तक पहुँचती है? किसकी किसके होने की वजह से? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ठीक है, उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड है किसी वर्क को करने के लिए, कहाँ पे कोई फाइल स्टोर हो रही है। ठीक है, मेमोरी हमारे पास कितना स्पेस बचा हुआ है, कितना अगर हम कोई भी इनपुट आउटपुट जो दूसरे डिवाइसेस लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे
पेन ड्राइव वगैरह, तो वो सब अगर हम स्टोरेज कर रहे हैं तो वो किस में होगा, मेमोरी स्टोरेज में, ठीक है। मेमोरी स्टोरेज उसको देखेगा कि हम जो अदर डिवाइस लगा रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें किसका वर्क होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराती है। इसके बाद है अ बिट ऑफ हिस्ट्री। सबसे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होता था, सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग में क्या होता था कि यहाँ पर ना कोई भी हमारे पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था जिससे हम अपने कंप्यूटर को चला पाएँ। उसमें क्या होता था कि मशीन जो होते थे, जैसे हम कोई भी यूज़र अपना काम करना चाहता था तो वो कंसोल में, जिसके अंदर क्या होती थी, डिस्प्ले लाइट होती थी, टॉगल स्विच या फिर कुछ इनपुट डिवाइसेस होते थे और प्रिंटर होते थे, जिसकी वजह से हम अपनी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचा पाते थे, ठीक है। और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती थी वो किसके, कार्ड रीडर के थ्रू। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ लोड करना चाहते हैं तो वो किससे होती थी, कार्ड रीडर के थ्रू होती थी, ठीक है। इसके बाद है सिंपल बैच सिस्टम। सिंपल बैच सिस्टम में क्या होता था कि अगर ऐसा उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि सभी लोग कंप्यूटर यूज़ कर सके, ठीक है। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बड़े होते थे तो सब अपने घर पे तो लगा नहीं सकते थे, और वो उस टाइम पे काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते थे। तो लोग क्या करते थे, अगर मतलब किसी को कोई काम कराना होता था तो वो क्या करते थे, अपनी इंफॉर्मेशन को जो भी उन्हें काम करानी है उसको पंच कार्ड या पेपर टेप में ले जाते थे ऑफलाइन, ठीक है, उसके अंदर स्टोर करके। और उसके बाद में जहाँ पर भी मतलब कंप्यूटर वगैरह जहाँ पे उसको काम कराना होता था तो वहाँ ले जाके उसको दे देते थे, और उसके बाद में वो क्या करता था, उसके ऊपर वर्क करता था, ठीक है। इसके बाद है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम जैसे कि मान लो अगर हमें कोई भी काम कराना है तो मेरे पास एक ये मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपनी एक फ़ाइल बनाई है, उस पे काम कर रही हूँ, ठीक है, और मैं म्यूज़िक भी सुन रही हूँ, ठीक है, और मैं कोई और टास्क भी कर रही हूँ, मैं जैसे वीडियो भी देख रही हूँ। मतलब मान लो तीनों काम एक साथ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो सीपीयू वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, सबको ना एक टाइम देता है कि इतने टाइम तक ये प्रोसेस होगा, ठीक है। अब फिर उस टाइम में क्या होता है कि मान लो इस काम को करने के लिए हमें 2 मिनट की रिक्वायरमेंट है, इस काम को करने के लिए हमें 3 मिनट की रिक्वायरमेंट है, और इस काम को करने के लिए हमें 4 मिनट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो हमारा सीपीयू होगा वो इन सबको क्या करेगा, एक प्रॉपर टाइम देगा। जैसे इसने 2 मिनट मान लो दे दिए, ठीक है, तो पहले ये वाला काम हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, इस चीज़ को हटा दिया जाएगा। अब हो गया ना, अब इसके ऊपर आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा तो इसके पास चला जाएगा, फिर जब ये हो जाएगा तो मतलब ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक सारी चीज़ें हट ना जाए, कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। ये क्या होता था, टाइम शेयरिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में है डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स। तो उसके बाद में हमारे पास यूनिक्स आ गया था। उसके बाद में हमारे पास डेवलपमेंट और पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता था, मैक माइक्रोसॉफ्ट डोज, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद जो ये था अदर डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1980s या 1990s, तो उसमें क्या आ गया था हमारे पास में, जो ये एमएस डोज थे वो हमारे पास विंडोज़ आ गया था, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ का कौन सा वर्जन, 2000, ठीक है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर